हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीकेपीडिया वर्ल्ड। दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताने वाले हैं। आने वाले एग्जाम्स के नज़रिए से ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि आप सभी को यह वीडियो से थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लें तो भारत 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 78वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले के प्राचीर से कौन सी भी बार तिरंगा फहराएंगे? तो इसका सही उत्तर है 11वीं बार। ये ऐसा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अभी तक लाल किले पे सबसे ज्यादा बार झंडे फहराने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास है, जो अभी तक 17 बार उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी, जो कि 16 बार, और तीसरे नंबर पे पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि अभी तक 11वीं बार ये झंडे को फहराएंगे। भारत को अंग्रेजों से किस दिन आजादी मिली? तो इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर ले तो वो थे सी राजगोपालाचारी। हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री के द्वारा। हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा, और यह फहराया जाता है कर्तव्य पथ पे। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के जगह और शख्स में अंतर होता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ, यानी कि अब जिसे कर्तव्य पथ कहा जाता है, वहां पर झंडा फहराया जाता है। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया था? तो इसका सही उत्तर है 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर, कोलकाता में। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है कैप्टन मोहन सिंह ने। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई? तो इसका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम किसने झंडा फहराया? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर संसद भवन में आयोजित संविधान सभा में किसने ट्रस्टी विथ डिस्टिनिटी टाइटल से ऐतिहासिक भाषण दिया था? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ग्रहण की थी? तो उत्तर है 15 अगस्त 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है इनके पास। ये कुल 16 साल 286 दिन तक ये प्रधानमंत्री बने रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? क्योंकि इस दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। किसने अपने संविधान में संशोधन कर भारत की आजादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया, लेकिन वह असफल रहा? वो थे पुर्तगाली। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का राज्य के रूप में इसे दर्जा 30 मई 1987 को मिला है। भारत के ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा का विलय भारत में हो गया। इसका मुक्ति दिवस इसलिए 19 दिसंबर को कहा जाता है, और इसका स्थापना दिवस 30 मई को कहा जाता है। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो उत्तर है क्लेमेंट एटली। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 26 जनवरी को।
तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तो उत्तर है इसका 22 जुलाई 1947। भारत के अलावा वह देश जो हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है? उत्तर है बहरीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और लिंकस्टेन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय भारत देश की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो उत्तर है लगभग 32 करोड़। भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर है 15 अगस्त 1972 को। और 15 अगस्त को ही इसरो की भी स्थापना हुई थी। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 24। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के विभाजन की घोषणा सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने की थी? तो इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन ने। 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था? तो उत्तर है 15 अगस्त 1982 को। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया? उत्तर है पिंगली वेंकैया ने। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? उत्तर है शेर। साल 1969 में भारत के वन्य जीव बोर्ड ने शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। शेर मात्र 4 साल तक ही भारत का राष्ट्रीय पशु रहा। उसके बाद 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हिंदू धर्म ग्रंथ मुंडकोपनिषद का एक मंत्र का एक हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसे अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर है मोर। और इसे 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थान नहीं मिला है? तो उत्तर है ऊंट। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो वो है हाथी। और इसे वर्ष 2010 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में इसे मान्यता मिली है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि क्या है? उत्तर है 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? तो दोस्तों इसका कभी 52 सेकेंड मत मार देना। इसका सही उत्तर है 65 सेकेंड। सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? तो उत्तर है मदन मोहन मालवीय ने। किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित कर तिरंगे से लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग किया गया है? तो उत्तर है 1931 में। संविधान सभा द्वारा जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो उत्तर है इसका 24 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। इसमें यह कह रहा है कितने शेर दिखाई देते हैं, तो 3 शेर दिखाई देते हैं। और यही क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा कि कितने शेर होते हैं, कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर होते हैं? तो वो 4 होते हैं, लेकिन एक समय में वो 3 ही दिखाई देते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा पशु शामिल नहीं है? तो उत्तर है उसमें हिरण शामिल नहीं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो ये उसका शीर्ष वाला भाग लिया गया है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर हैं? अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में ही बताया है कि उसमें कुल 4 शेर होते हैं, लेकिन एक समय में वो 3 दिखाई देते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती थी? तो उत्तर है राष्ट्रीय गीत से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो उत्तर है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है?
तो वो है नेवी ब्लू, जिसे कहते हैं गहरा नीला। आजादी के बाद भारत की पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? तो उत्तर है 1951-52 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस तारीख को आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो उत्तर है इसका 24 जनवरी 1950। महात्मा गांधी की मृत्यु या हत्या कब हुई? उत्तर है 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। महात्मा गांधी की हत्या वाले स्थल को गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को महात्मा गांधी हत्या के आरोप में किस दिन फांसी दी गई? तो उत्तर है 15 नवंबर 1949 को। पाकिस्तान हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाता है? तो उत्तर है 14 अगस्त को। फ्रेंड्स, आप सभी को यह स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड यह इंपॉर्टेंट वीडियोज का सेट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। इसी आशा के साथ फ्रेंड्स, धन्यवाद।